आज हम बात करेंगे परीक्षा का सामना कैसे करें। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। एक जैसे कि आजकल हर इंसान तनावग्रस्त है। महात्मा जी के प्रवचन सुनने लग रहे थे तो महात्मा जी ने कहा, देखिए जीवन में जो होना है वो तो होना ही है, आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रहना चाहिए। देखिए, वो सामने जो बच्चा बैठा कितना हंसमुख है, उसे कोई टेंशन नहीं है। महात्मा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा, महात्मा अंकल मेरे को और कुछ भी कह दो पर ये मत कहो कि मुझे टेंशन नहीं है। मेरा सिर फटा जा रहा है टेंशन से। कल मेरा टेस्ट है और दादी मुझे सत्संग में ले आई। ये हालत होती है बच्चे की। मैं तो कहता हूं बड़ों की भी तनाव रहे बिना नहीं रहता। तनाव थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और खासतौर पर अगर आप सारा साल पढ़े नहीं, सारे सेमेस्टर पढ़े नहीं और अब सोचते हैं कि एग्जाम आ गया तो तनाव तो होगा ही। मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और पेपर से पहले अक्सर उन्हें तनाव हो जाता है। मुझे लगता है इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो मैं जैसे कह ही रहा था, खुद ही हम तनाव का कारण हो सकते हैं। अगर पढ़ाई नहीं कर रखी तो पेपर का तनाव होगा ही होगा। परीक्षा कैसे दोगे? तो उस तनाव का तो हमारे पास इलाज यही है कि हम भाई अच्छी तरह से पढ़ें, सारी समय समय पर तैयारियां करते रहें तो आपका तनाव कम हो सकता है। दूसरा तनाव हमारे दोस्त करते हैं। उन्होंने खुद तैयारी बेशक न कर रखी हो पर आपके कान में आके कहेंगे, मेरा तो सारा तैयार हो गया, तेरा क्या चल रहा है? तो हमारा टेंशन एकदम से फुल स्पीड का हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे सुस्त दोस्त, मैं कहूंगा चालाक, जो औरों को टेंशन देते फिरते हैं ताकि उनके नंबर कम ना रहे और आपकी तैयारी अच्छी ना हो सके। इसी तरह से घर वाले भी बहुत सारा तनाव देते हैं। मम्मी और पापा जाते जाते, देखना आज तेरा पेपर है, टाइम पे उठ जाना। अरे तू कहां का, तैयारी तू करता नहीं है, कहां तेरे नंबर आएंगे? और ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि अगर हमने तैयारी कर भी रखी हो ना तो भी मन करता है कि पेपर ना ही दूं तो अच्छा है। तो तनाव के 3 मुख्य कारण तो ये हो गए। एक तो खुद है या दोस्तों का पैदा किया हुआ है और या फिर पेरेंट्स इस तरह के कमेंट करते हैं। आखिरी तो जो तनाव है वो शिक्षक का भी होता है। वो कई शिक्षकों की आदत होती है, वो बच्चों को इतना डरा देते हैं, तू फेल होगा पक्का। कभी कुछ करता भी है और इस बार तुझे पता है बोर्ड का एग्जाम है। इस तरह के कटाक्ष मार मार कर, खासतौर पर जो बीच से के बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बेवकूफ ना होकर मध्यम कैटेगरी के होते हैं, उनको सबसे ज्यादा तनाव शिक्षक ही करता है। और तनाव हो ही गया है तो फिर उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ उसको कम जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मुझे लगता है वो ये कि कोशिश करें अच्छी नींद आए। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है, नींद इतनी आसानी से नहीं आती। मैं अपनी ही अगर बात करूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो जब जिस रात को एग्जाम होता था उससे पहले वाली रात, वो जिस दिन एग्जाम होता था उससे पहले वाली रात सपने आते थे बुरे बुरे। कभी तो क्या होता था, एग्जाम में जैसे बैठे पेन ही नहीं चल रहा, कभी बस निकल जाती, कभी हिंदी की पेपर में हम अंग्रेजी की तैयारी करके जा पहुंचे। पता नहीं अजीब अजीब से इस तरह के सपने आते और एकदम से आंख खुल जाती और उसके बाद सुबह तक नींद नहीं आती। कोशिश करें अच्छी नींद लें। इसी तरह से खाने का है, आप देखेंगे जब तनाव बहुत ज्यादा होता है तो अक्सर हमारा पेट खराब हो जाता है। हल्का खाएं, ठीक ठाक खाएं और बहुत ज्यादा और बहुत कम ना खाएं। इसी तरह से पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है जब हम कंपटीशन का एग्जाम कोई दिल्ली देने जाते थे तो अक्सर सुबह पेट साफ नहीं हो पाता था और दिल्ली पहुंचते पहुंचते बुरी हालत हो जाती थी। और वहां की जो गंदगी थी वॉशरूम की, उससे और भी दिमाग खराब हो जाता था और तकरीबन तकरीबन हर कंपटीशन में सिर दर्द रहता था। तो ये भी एक तनाव का कारण है। पेट हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, खाना समय पर हम खाएं, नींद अच्छी सी लें, तो शारीरिक तनाव जो है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। होता क्यों है तनाव? ये कोई पूछने की बात है जी? डर लगता है फेल ना हो जाए। और चलो फेल तो आजकल सरकार करती नहीं किसी को, तो फिर ये डर बना रहता है कभी कम नंबर ना आ जाए। और मम्मी पापा का तो पूछो ही मत, वो तो पता नहीं कितने नंबर चाहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था किसी गुड़िया के बहुत अच्छे नंबर आए, 96-97% नंबर आए, फिर भी मम्मी पापा सेटिस्फाइड नहीं। तो पापा ने कहा
अपनी वाइफ से जाओ, अपनी मार्कशीट लेकर आओ, दोनों के नंबर जोड़े तो दोनों का जोड़ भी उतना नहीं आया जितना परसेंटेज उस बच्ची का आया हुआ था। क्या कहना चाहता हूं कि चारों तरफ से हमें इस तरह का दबाव बनाया जाता है जैसे भाई एग्जाम ना हुआ कि बस दुनिया ही पलट जाएगी। और मैं ये भी समझता हूं कि जब हमें आत्मविश्वास की कमी होती है ना, तो फिर डर और ज्यादा लगता है, तनाव और ज्यादा होता है। हालांकि तनाव के आ जाने से फायदा तो कुछ होना नहीं, हाँ सावधान जरूर रहना चाहिए। एक दो तरीका और भी है, जैसे एग्जाम आपका जिस दिन हो उस दिन बहुत ज्यादा तनाव अगर होता है तो बीच में हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। मान लीजिए आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो 15 मिनट के लिए बढ़िया बढ़िया गाने मस्ती करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। या आपका कोई दोस्त है उससे फोन पे बात कर लीजिए, उसके साथ अपनी अच्छी अच्छी बातें खिलखिला के हंसना, और इस तरह की कोशिश कीजिए कोई बढ़िया सी बात याद करके उसको हंसाइए और आप भी हंसिए। इसी तरह से तनाव को कम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करें। मैडम की, सर की बात बताएं, बच्चों इस क्लास में क्या करते हैं, शरारती बच्चा कौन सा है, मेरे से किस किस के नंबर ज्यादा आ सकते हैं, मैं किससे पीछे नहीं रह सकता, इस तरह की बातें। यानी आपका जो अंदर जो चल रहा है ना, उसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपका इस तरह का हो जिसके साथ आप शेयर कर सकें, उसके साथ शेयर करें। अंदर ही अंदर जो सोच है वो बार बार अगर आती रहेगी तो उससे हमारा तनाव बढ़ेगा ही। जो भी कुछ अंदर है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और बढ़िया तरीके होते हैं कि आप कुछ छोड़ना है तो कोई ग्रुप ही बना लीजिए अपने दोस्तों का, उस ग्रुप में इस तरह की चीजें डालिए जो आपको मस्ती देती हैं। और मुझे तो लगता है अगर हम थोड़ा सा मस्ती भरा माहौल रखें तो वैसे ही पेपर अच्छा हो जाता है। और अगर पेपर उसके बाद भी आपको दुखी करता है या कोई पेपर आपका खराब हो गया तो सबसे पहला तो यही है कि जो हुआ है उसको उसी टाइम भूल जाइए। मैंने देखा है कई बार एक पेपर खराब हो गया, उसका टेंशन कर लिया हमने, दूसरे की एक तो तैयारी कम थी और ऊपर से पहले वाला पेपर खराब हो गया, बस फिर तो क्या है, सारा सत्यानाश ही होता चला जाएगा। इसलिए जो किसी पेपर में जो कुछ हुआ उसको उसी दिन भूलकर आगे की तैयारी करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ इस तरह की टिप्स दूं जिससे एग्जाम हॉल का टेंशन कम हो। हमने तैयारी भी कर ली, रिवाइज भी कर लिया, अच्छा खाया, नींद भी अच्छी ली, ब्रेक भी ले लिया, मूड भी तकरीबन ठीक है, अब हम पहुंच गए एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचे। अगर आप 2-4 मिनट लेट हो गए तो सारी चीजें गड़बड़ होती जाएंगी, आपको सीट भी टाइम पे नहीं मिलेगी, रोल नंबर भी ढूंढने में दिक्कत आएगी, जो टीचर है वो भी आपको घूरता मिलेगा कि आप पहुंच रहे हो। इसलिए गैप रख के चलिए, 10 मिनट 15 मिनट का एडवांस कर रख के चलिए और समय से पहुंचिए। और जैसे ही आपको पेपर मिलता है मुंह को बढ़िया रखिए, कोई धरती नहीं उथल जाएगी आपका पेपर अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो। सबसे पहले हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर ले तो उसको सारे को पढ़िए, उसको पढ़कर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कितने सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको आता है उसको सबसे पहले करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और अगर आपका बोर्ड इस तरह की इजाजत देता है या स्कूल के इस तरह के रूल है कि नंबर वाइज ही करने हैं तो हर एक की जगह छोड़ते जाइए और जो आपको बेस्ट आता है उसको सबसे पहले कीजिए। जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जो मुश्किल है वो भी आसान लगने लगेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समस्या बढ़ती जाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप तैयारी करते हैं ना तो अपने गुण को पहचानिए। अपने गुण का मतलब, कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को देर तक जाग लेंगे लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। कुछ एक की आदत होती है कि रात को याद नहीं होता, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे हम उठ के 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं तो सारी मेमोरी हमारी ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन उस वक्त ज्यादा होती है, तब याद होता है। कईयों को आदत होती है कि साफ सुथरा माहौल चाहिए उन्हें। मेरा एक दोस्त था, हम एमएससी किया करते, वो क्या करता था, माहौल बनाने के लिए अपनी सारी चद्दर साफ कर दी, सारा कमरा साफ कर दिया, सभी किताबों में जल चढ़ा दी, ये वो पूरा तैयारी करके और फिर बैठ जाता था वो 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए। शांत माहौल कोशिश कीजिए। हालांकि पेरेंट्स भी इसमें मदद करते हैं और मैं तो पेरेंट्स को भी कहूंगा कि कम से कम जो स्कूल का टेंशन था वो तो स्कूल में रह गया, आप घर पे तो टेंशन मत रखिए। बच्चे को इतना ज्यादा हवा पैदा मत कीजिए उसके लिए कि आज तेरा पेपर है, आज तेरा पेपर है, और ना वो सो सकेगा, ना वो खा सकेगा, ना वो अच्छे मूड में रह सकेगा। इसलिए एग्जाम में इसी तरह से आप जब लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए, जो हेडिंग है उनको हाईलाइट कीजिए ताकि उससे हमें ये लगे कि हाँ हमने। कई बार आपने देखा है कि बहुत छोटी सी बात हमें बड़ी पिंच कर जाती है, क्योंकि
हर चीज में तनाव होता है, तो कोई किसी की मम्मी बच्चे को कहने लग रही थी, बेटा पढ़ा करो, बड़ा अफसर बनना है तुझे, और तेरे को बड़ा बढ़िया पार्टनर मिलेगा। पार्टनर का मतलब तेरा पति बहुत अच्छा होगा। तो गुड़िया कहती है, मम्मी आपको मिल गया। तो इस तरह की हल्की फुल्की बातें भी आप कीजिए, क्योंकि आज का जो जमाना है ना, उसमें ये बड़ी समस्या है। हर आदमी, हर इंसान, चाहे आपने कोटा का जिक्र सुना होगा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्थिति है वो यही है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा तनाव हमने डाल रखा है। सोसाइटी का तनाव अलग से है, रिश्तेदारों का तनाव अलग से है, दोस्तों का, पेरेंट्स का, स्कूल का, सब चारों तरफ जैसे ऐसा लग रहा है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि आपके नंबरों का जीवन की सफलता से कोई लिंक नहीं है। इसी प्रकार से आपकी सफलता का पैसे और खुशी से भी कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। बहुत मीडियम से बच्चे भी आप देखोगे खूब खाते पीते और बढ़िया बिजनेस है या बढ़िया नौकरी है, खूब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि तनाव को अगर कम करना है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल पर वो ये कि समय रहते अपनी तरतीब वाइज टाइम टेबल बनाकर नियमानुसार आप उसकी तैयारी कीजिए। पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूं वो कर रही हूं, आप ज्यादा तनाव में ना रहा करें। इसी तरह से टीचर को भी आप अपनी इमेज इस तरह की बनाइए कि हम समय पर काम करके लाते हैं, जितना भगवान ने दिमाग दे रखा उस अनुसार नंबर आ जाएंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी मरने खपने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी इतनी लंबी सारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।